साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सभी के होश उड़े हुए होंगे और बिल्कुल उड़ने वाली बात भी है, क्योंकि बीएसएफ आरओआरएम की परीक्षा जिसके लिए हम फिजिकल का इंतजार कर रहे थे और हमें लग रहा था कि अभी तो बीएसएफ ट्रेड्समैन के फिजिकल कराएगी, क्योंकि ट्रेड्समैन की एग्जाम डेट आई है, आप सभी को ऐसा लग रहा था, तो शायद आरओआरएम की डेट तो अब थोड़ी सी आगे चली जाएगी। लेकिन वाकई बीएसएफ ने इतनी तेजी दिखाकर सभी को चौंका दिया है। एक जबरदस्त तरीके से बीएसएफ ने ट्रेड्समैन के एडमिट कार्ड दिए और उसके तुरंत बाद आप सभी जो आरओआरएम की तैयारी कर रहे हैं उनके एडमिट कार्ड दे दिए हैं। तो इस वीडियो में हम उन सभी समस्याओं को लेकर चर्चा करेंगे जो आपकी हैं। समस्या सबसे पहली है कि एडमिट कार्ड शायद बहुत सारे साथियों को पता ही नहीं है कि आ गए हैं, तो उनको जानकारी मिल जाएगी एडमिट कार्ड आ गए हैं। उसके बाद वो साथी जो एडमिट कार्ड नहीं देख पा रहे हैं, कैसे आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करेंगे। उसके अलावा कुछ साथियों के एडमिट कार्ड पर 2028 दिखा रहा है, वो क्या मेरा फिजिकल 2028 में होगा, तो उन बारे में भी हम चर्चा करेंगे। और उसके बाद एक नोटिस वायरल हुआ है कि कुछ बड़े बदलाव हो गए हैं फिजिकल में बीएसएफ की तरफ से, उन बदलावों के बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो एक एक करके सारे पॉइंट्स को लेते हैं। देखिए, ये आपके एडमिट कार्ड हैं। मैंने 3 एडमिट कार्ड लगाए हैं। पर्सनल डिटेल मैंने हाइड कर दी है इन साथियों की। तो इनमें जो एग्जाम डेट आप सभी को दी है, यानी फिजिकल की जो डेट दी हुई है, ये एक में 24 जनवरी 2026 है, एक में 23 फरवरी 2026 है, और इसमें देखो ये दे रखी थी 9 फरवरी 2028। तो इस भाई का मेरे पास रात फोन आया, भैया मेरे एक दोस्त के एडमिट कार्ड में 9 फरवरी 2028 दे रखी है। उसके में सही थी, उसके दोस्त के में दिक्कत थी। मैंने कहा यार 2028 में तो नहीं होना चाहिए, तब तक तो शायद बहुत सारे साथी किसी दूसरी चीज़ में नौकरी लेकर शादी करके बाल बच्चे वाले हो चुके होंगे। तो 2028 एक गलती है, वो मिसप्रिंट हो गया है, वो सही हो जाएगा, आप उसके लिए निश्चिंत रहें। इसी भाई का सही हो गया है एडमिट कार्ड, जिसका रात तक 2028 दिखा रहा था ना, अब सुबह उसका 2026 हो गया है। तो आप उसको 2026 ही कंसीडर करें, वो 2028 नहीं है। सबसे पहली चीज़। तो एडमिट कार्ड आ चुके हैं, कैसे देखने हैं आपको, ऑफिशियल वेबसाइट पर आप चले जाइए, BSF की bsfrecruitment.gov.in, लॉगिन आईडी पासवर्ड भरिए, जैसे आपने फॉर्म भरा था ना, वहीं से आपका एडमिट कार्ड निकल जाएगा। अच्छा, अब देखिए फिजिकल स्टैंडर्ड में कुछ बदलाव हुए हैं। तो बहुत सारे साथियों को डाउट है कि क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि हाइट ज़्यादा मांग ली हो, चेस्ट ज़्यादा मांग ली हो, या वजन कम ज़्यादा कर दिया हो। नहीं, हाइट वेट चेस्ट में कोई भी बदलाव नहीं है। मैं एक एक करके आपको नोटिस दिखाता हूँ। ये मेरे पास नोटिस हैं जो नोटिफिकेशन से हैं, यानी जब नोटिफिकेशन आया था ये तब के नोटिस हैं, और ये मेरे पास नया नोटिस है, न्यू नोटिस है। तो अगर नोटिफिकेशन के नोटिस को हम देखें तो इन्होंने कहा कि आपका सबसे पहले हम पीएसटी और पीईटी कराएंगे। पीएसटी का मतलब होता है फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, जिसमें आपकी हाइट चेस्ट वेट मापा जाता है, और पीईटी का मतलब होता है फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, आप कितने एफिशिएंट हैं दक्षता को लेकर, जिसमें रनिंग, आपकी लॉन्ग जंप और हाई जंप देखी जाती है। तो देखिए 2 प्रक्रियाएं हैं फिजिकल की, पीएसटी पीईटी, यानी हाइट चेस्ट और वेट मेजरमेंट, उसके अलावा रनिंग कराना, हाई जंप और लॉन्ग जंप कराना। तो हाइट वेट और चेस्ट में कोई बदलाव नहीं किया गया है। जो हाइट चेस्ट और वेट के स्टैंडर्ड थे वही आपके रहेंगे। क्या स्टैंडर्ड थे, मैं फिर से रिपीट कर दूंगा। लड़कों के लिए 168 सेंटीमीटर की हाइट मांगी गई थी और लड़कियों के लिए 157 सेंटीमीटर की हाइट मांगी गई थी। ये एक बहुत बड़ा मौका है उन सभी के लिए जिनकी हाइट थोड़ी सी कम थी, उनको एक शानदार मौका इसमें मिला, क्योंकि इस स्तर की भर्तियों में 170 सेंटीमीटर हाइट मांगते हैं, जिसमें बहुत सारे लोग बाहर हो जाते हैं। और भाई हेड कांस्टेबल की पोस्ट है, मतलब कांस्टेबल को ना हेड कांस्टेबल बनने में ही ये मान लो 10-10, 15-15, 20-20 साल निकल जाते हैं। कई बार तो कांस्टेबल ही रिटायर होना पड़ता है। हालांकि सीएपीएफ की नीतियां जो दिल्ली सरकार ने भी अभी फॉलो की हैं केवल दिल्ली पुलिस के लिए, वो ये कि अगर कोई आदमी पूरी जिंदगी कांस्टेबल की नौकरी कर रहा है ना, तो रिटायरमेंट से एक दिन पहले उसका प्रमोशन हेड कांस्टेबल के लिए कर दिया जाए, ताकि उसको मिलने वाली पेंशन, उसको मिलने वाली जो भी सुविधाएं हैं वो अपर रैंक की मिल सके। तो ये फर्क है कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल में। मतलब आज आप नहीं समझ रहे हैं, लेकिन उस कांस्टेबल को देखिए जो पिछले 10 साल से बस कांस्टेबल की नौकरी कर रहा है, हेड कांस्टेबल वो बनना चाहता है, वो समझता है उसकी वैल्यू। तो यहां पर आप सीधे हेड कांस्टेबल बनते हैं। अब मैं सीधी बात पर आता हूं कि फिजिकल में क्या बदलाव हुए हैं। देखो, पहले इन्होंने कहा कि लड़के 1600 मीटर की दौड़ मारेंगे 6.5 मिनट में, लेकिन इन्हें लगा यार 6.5 मिनट में तो ज़्यादा हो जाएगी, और ये बच्चा ना फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ वाला बच्चा है, क्योंकि इसकी योग्यता ही ये थी बीएसएफ आरओआरएम की। तो इन्होंने उस रिलैक्सेशन कर दिया। इन्होंने कहा कि भाई 1600 मीटर की दौड़ लड़के मारो तुम 8 मिनट में, लड़कियों के लिए 800 मीटर की दौड़ थी 4 मिनट में।
इन्होंने कहा 8 मीटर की दौड़ मारो गर्ल्स 5 मिनट में, यानी एक मिनट का समय, लड़कों को 1.5 मिनट का समय, लड़कियों को 1 मिनट का समय फालतू दे दिया है। अगर पहले हम लॉन्ग जंप की बात करें तो वो 11 फीट थी लड़कों के लिए, अब ये लॉन्ग जंप जो है 10 फीट हो गई है, यानी 1 फीट आपको कम कूदना है। लड़कियों के लिए लॉन्ग जंप 9 फीट थी, जो कि अब घटाकर 7 फीट कर दी है, यानी कि 2 फीट अब लड़कियों को लॉन्ग जंप में कम कूदना है। हाई जंप लड़कों के लिए पहले भी 3.5 फीट की थी, अभी भी 3.5 फीट की है, लेकिन लड़कियों के लिए पहले जो हाई जंप 3 फीट मांग रहे थे, 3 फीट ऊंचा कूदना है, अब इन्होंने कह दिया 2 फीट 6 इंच कूद जाना, 2.5 फीट। तो रनिंग में ज़्यादा समय दे दिया, लॉन्ग जंप कम कर दी, हाई जंप कम कर दी, ये आपके लिए बढ़िया है। फिजिकल डेट अनाउंस हो चुकी है, आप सभी को कैसे तैयारी अब करनी है। भाई देखिए, तैयारी आप अपने जैसे स्तर पे कर रहे हैं करते रहिए, बाकी हाई जंप, लॉन्ग जंप, रनिंग की कुछ टेक्निक होती हैं, अगर वो टेक्निक आपके पास नहीं है तो शायद आप छोटी छोटी गलती करते रहेंगे। इसके लिए RWA की पहल शुरू हुई है, RWA फिजिकल गुरुजी यूट्यूब चैनल शुरू हुआ है। आप उस यूट्यूब चैनल पर जाइए और उस यूट्यूब चैनल पर फिजिकल इंस्ट्रक्टर आपको अलग से वीडियो बनाते हैं, हर एक, जो आप एक बार खोल के तो देखो उसको, आपकी जो समस्या होगी ना उसकी वीडियो आपको दिख जाएगी। और अगर कुछ नहीं भी है ना तो सबसे लेटेस्ट वीडियो पर कमेंट कर देना, अगले दिन वो वीडियो आ जाएगी। इतने हाईली एक्टिव उस चैनल पर चीज़ें चल रही हैं, तो आपकी समस्याओं का समाधान उस चैनल पर हो जाएगा। आप जाइए, सारी वीडियो देखिए, उनको फॉलो करिए, 7 से 10 दिन में आपकी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। आप सर्च करेंगे रोजगार विद अंकित फिजिकल, उसके अलावा इसके कमेंट सेक्शन में मैं उसका लिंक पिन करा दूंगा, ठीक है हरीश बाबू, इसके कमेंट सेक्शन में उस चैनल का लिंक पिन कर देंगे, उस पर क्लिक करते ही आप सीधे उस चैनल पर चले जाएंगे। तीसरी चीज है कि क्या मुझे डॉक्यूमेंट लेकर जाने हैं, तो डॉक्यूमेंट भी मैं आपको बता देता हूं, अगर कुछ नहीं है तो अभी उसको आप तैयार कर लीजिए। देखिए, सबसे पहले आपको अपना एडमिट कार्ड और फोटो प्रूफ लेकर जाना है, उसके बाद सीधे डॉक्यूमेंट पर आ जाइए कि आपको अपना कास्ट सर्टिफिकेट लेकर जाना है, और उसके अलावा आप सभी को 2 कॉपी लेकर जानी है एडमिट कार्ड की और ऑनलाइन एप्लीकेशन की। जो फॉर्म आपने भरा, तो क्या क्या लेकर जाना है मैं अलग से लिख देता हूं। देखिए, सबसे पहले आप सभी को अपना एडमिट कार्ड और जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसकी 2 कॉपी लेकर जानी है, ठीक है। दूसरा, आपको कास्ट सर्टिफिकेट लेकर ही जाना है। तीसरा, आपको अपना डोमिसाइल यानी कि मूल निवास, ये भी आपको अपना लेकर ही जाना है। चौथा, आप सभी को सारे डॉक्यूमेंट लेकर जाने हैं ओरिजिनल में, जो फर्स्ट फेज में आपने लगाए हों, 10वीं की मार्कशीट, 12वीं की मार्कशीट, ग्रेजुएशन की मार्कशीट। अब तुम कहोगे भर्ती तो ग्रेजुएशन से है नहीं, लेकिन एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन में अगर आपने लगाई हैं तो उन्हें लेकर जाइए, प्रमोशन वगैरह में उनका फायदा मिलता है, शुरू में ही उनको कंसीडर करा लो। तो आपके अगर जो भी 10वीं की मार्कशीट हो गई, 12वीं के जो भी 10वीं 12वीं के सारे डॉक्यूमेंट हो गए, ग्रेजुएशन के जो भी डॉक्यूमेंट हो गए, वो सारे आपको ओरिजिनल में लेकर जाने हैं, और सभी की ना एक एक सेट और बना ले जाना। देखो, एडमिट कार्ड, एप्लीकेशन फॉर्म, कास्ट सर्टिफिकेट, डोमिसाइल, 10वीं 12वीं के डॉक्यूमेंट, इन सब का एक एक फोटोकॉपी सेट और बना लेना। तो एक ओरिजिनल और 2 सेट लेकर जाना, उन्होंने 1 मंगाए हैं, आप फिर भी 2 लेकर जाइएगा, ठीक है। और तो इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है। अच्छा, फोटो की बात है तो फोटो आप अपने 4 लेकर जाइएगा, क्योंकि आपने फोटो उसमें अपलोड किया है। कौन से फोटो लेकर जाने हैं, कोशिश करिए आप वही फोटो लेकर जाइए जो फोटोज आपके एप्लीकेशन फॉर्म में लगे हुए हैं। हालांकि ऐसा कुछ मांगा नहीं है, बट फिर भी आप किसी साइबर कैफे पे जाएंगे, वहां से वो फोटो आपको बड़े आराम से मिल जाएंगे। तो ये तमाम सवालों के डाउट आपके क्लियर हैं कि 2028 में फिजिकल की डेट, वो केवल एक गलती है। एडमिट कार्ड आ चुके हैं, कैसे होगी फिजिकल की तैयारी, फिजिकल में क्या क्या बदलाव हुए हैं। अब सुनिए मेरी अपनी अनुमान, फिजिकल के बाद क्या होगा। BSF बहुत फास्ट मोड में है, फिजिकल के बाद आपको बहुत ज़्यादा समय नहीं मिलेगा एग्जाम की तैयारी के लिए। अभी तो अपना पूरा फोकस फिजिकल पर डालो, हम आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। बस संडे कुछ BSF RORM के लिए स्पेशल सेशन हम लगाते रहेंगे, क्योंकि आप सभी उम्मीद है बैच से जुड़कर तैयारी कर ही रहे हैं। जिन साथियों ने बैच से जुड़े थे उनकी तैयारी लगभग पूरी हो गई है या हो जाएगी। आप अगर इस भरोसे बैठे हैं कि पहले फिजिकल तैयार कर लूँगा, उसके बाद में मैं एग्ज़ाम दे लूँगा, तो BSF RORM का सिलेबस इतना छोटा नहीं है कि जो 2 महीने में भी पूरा हो जाए। ये लगभग 4 से 5 महीने का सिलेबस है, और बैच चले हुए 3-4 महीने हो चुके हैं। अगले 1 महीने में पूरी तैयारी उन बच्चों की हो जाएगी। अब देखिए, इसमें
जो साथी फिजिकल क्वालिफाई कर जाएंगे और उनकी तैयारी पहले से है, मैं लिख के देता हूं, बाजी सिर्फ वही मारेगा। इसलिए अभी आप, अगर आपने तैयारी नहीं की है तो बीएसएफ आरओआरएम का हमारे एप्लीकेशन पे बैच है, आप उस बैच से अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। तब तक आपके फिजिकल हों, पढ़ते रहिए, ताकि अगर आपको फिजिकल पर कॉन्फिडेंस है, भाई होना ही चाहिए यार, फिजिकल तो आपकी अपनी चीज है, फिजिकल में क्यों बाहर होना है। और अभी आपके पास समय भी है, जनवरी में फिजिकल है, तब तक तो आप आराम से कर ही लेंगे। तब तक आप अपनी तैयारी को करिए, क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा समय नहीं मिलेगा। हम कोई दूसरा बैच लाएंगे, अगर समय हमें नहीं मिला तो भाई हम कोई बैच नहीं लाएंगे। अगर एग्ज़ाम के तुरंत बाद एग्ज़ाम की डेट आ गई 2 महीने, तो भैया 2 महीने के लिए भी हम बैच नहीं लाएंगे, क्योंकि यार 2 महीने में सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा। हाँ, एक वादा मैं आपसे जरूर कर रहा हूँ कि प्रैक्टिस सेट तो 101% हम चलाएंगे, बिल्कुल यूट्यूब पर फ्री में चलाएंगे। 2 महीने में प्रैक्टिस कंप्लीट हो जाएगी। अभी भी हमने प्रैक्टिस सेट चलाए, प्रैक्टिस सेट पर बच्चों ने प्रैक्टिस भी कर ली है, लेकिन फिर भी वो साथी जो एक्टिवेट होंगे, जिन्होंने प्रैक्टिस अभी नहीं की है बट बैच से तैयारी कर ली है, तो प्रैक्टिस सेट यूट्यूब पर फ्री में सभी के लिए चलाए जाएंगे, लेकिन वो जब आपके फिजिकल ओवर हो जाएंगे। तो बढ़िया से अपनी तैयारी करिए, शानदार तरीके से तैयारी में जुट जाइए, पता चले बाद में कहीं आपको तैयारी करने का उतना समय ना मिले। तो फिजिकल और रिटर्न एग्जाम की तैयारी साथ के साथ आपको करते हुए चलना है। साथियों, ये हो गई एक डिटेल जानकारी। कोई भी जानकारी आप सभी को अगर इस भर्ती से रिलेटेड चाहिए तो आप मुझे बताइए, फिर से मैं आप सभी के लिए बिल्कुल फैक्चुअल तथ्यों के साथ जानकारी लेकर आ जाऊंगा। और ये बताइए जानकारी आप सभी को कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में एक बार सभी को कमेंट जरूर करना है। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।